रंजू, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड, थैंक कैसे यू। हैं? यू आर लुकिंग बहुत सो बढ़िया। ग्लोइंग टुडे, बहुत ग्लोइंग दिख रहे हो। और जब मैंने थैंक यू आपका मैम। पीएलआर लिया था, उसमें और आज में फेशियल एक्सप्रेशंस, ग्लो इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। जैसा हमारा इस रिकॉर्डिंग के पहले बात हो रही थी कि कैसे पीएलआर ने आपको हेल्प किया, कैसे पीएलआर जी में से आपके अंदर जो एंजाइटी इश्यूज थे शादी को लेके, जी और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में 3 साल से भी थे और आप रिलेशनशिप में कमिट होने से डर रहे थे और सब चीजों को पुश ऑफ कर रहे थे, तो जी पास्ट लाइफ ने आपको कैसे हेल्प किया। तो मैं चाहती हूँ अपने व्यूअर से कि वो हमसे जुड़े रहें आखिर तक, ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग बात समझ आए कि पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होती हैं, जिसका आज की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, और वो पहले ही चीजें खत्म हो चुकी होती है, लेकिन हम वो ट्रॉमा, वो पेन हमारी सेलुलर मेमोरी में, हमारे बॉडी तो छोड़ देते पर एनर्जी बॉडी में हम साथ लेके आते हैं। और आज जब वो सिचुएशन सामने आती तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमारे साथ है रंजू। रंजू जी अपने बारे में बताएंगी, क्या कर रही हैं, कैसे क्या है। शी इज अ बेटर पर्सन टू टेल अबाउट हरसेल्फ। रंजू, आप बताइए क्या करते हो आप? जी, थैंक यू मैम। मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, जॉब करती हूँ। हम्म, और आईटी इंडस्ट्री में होने का ये एक बहुत बेनिफिट है कि हम लोगों को स्ट्रेसफुल लाइफ एक गिफ्ट में मिलती है। हम्म, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने वर्क आवर्स देते हैं, पर हम्म, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं हम लोग, और समझ में नहीं आता है कि हम लोग किस तरह से रिएक्ट करें कुछ कुछ सिचुएशन में। तो हम्म, मैं ये भी और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब ऐसा कोई कंफ्यूजन स्टेट आता है तो उस टाइम पे डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। अ, हम्म, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक डिसीजन लिया आपसे कनेक्ट होके। हम्म, तो ये चीज़ है जो कि जिसकी वजह से आज जो मेरी सिचुएशन है, बहुत खुशी है। और बहुत ज़्यादा मैं इसमें अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि एक अच्छा डिसीजन मैंने लिया आपसे कनेक्ट होके। तो पास्ट लाइफ के बारे में क्या आप जानते थे, और कैसे मालूम पड़ा कि पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्टेड हो सकती है चीजें, और आपने ये सेशन लेने के लिए मुझे कॉल किया? थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी इस बारे में कि कभी कभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। हम्म, कभी कभी होते मुझे ये पता था कि कभी कभी होते कि कुछ डिसीजंस जो हैं हम इसलिए भी नहीं ले पाते क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। तो जब मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैंने बहुत कुछ कोशिश की, जैसे कि एंजाइटी लेवल जो था मेरा बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू है और आप मेडिसिन लीजिए डेली, तो आपके एंजाइटी लेवल क्योंकि उसी से रिलेटेड है तो वो आपको दवाई लेने के बाद अच्छा फील होगा और कम होता जाएगा। हम्म, पर उससे भी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था मुझे। सारा सारा दिन एंजाइटी कंटिन्यू रही और मुझे उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था कि मेडिसिन लेने के बाद भी एटलीस्ट एंजाइटी कम होनी चाहिए, लेकिन वो हम्म, हुई नहीं। फिर जब पास्ट लाइफ का मैंने थोड़ा सा इधर उधर मुझे कहीं कभी टीवी में, कभी इंटरनेट में काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसी भी एक चीज़ होती है। फिर मैंने और फर्दर चेक किया कि कैसे मैं किसी से कनेक्ट हो सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मैं घर पे ही बैठे बैठे किसी से कैसे कनेक्ट हो सकती हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े, प्लस मैं फ़ोन पे कनेक्ट हो जाऊँ और जो मेरी बात को समझे कि हम्म, एग्जैक्टली क्या इशू पॉसिबली हो सकता है। तब मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया तो आपका मुझे नाम मिला, आपके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार कनेक्ट होती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि क्या मैं एक सेशन कर सकती हूँ आपके साथ। और उसमें जो मेरा आंसर्स थे, जो मेडिसिन की वजह से कम नहीं हो रहा था, तो मुझे वो आंसर भी चाहिए थे। और जब मैंने आपसे बात की, फिर आपने मुझे बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमारी लाइफ में होता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम एक रिग्रेशन सेशन करते हैं तो हमें उसके काफ़ी सारे आंसर्स मिल जाते हैं।
एक और चीज़ जो आपने भी बोला है, और वो मेरी चीज़ मेरी सॉरी लाइफ में बहुत होता रहा, वो ये कि रिलेशनशिप भी मेरे स्टेबल नहीं रहे। और उसमें भी आंसर नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, इतने एफर्ट्स के बाद भी, इतना डेडिकेशन के बाद भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। तो पिछले थ्री ईयर्स से मैं किसी के साथ रिलेशन में थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि थोड़ा बहुत ऐसा हो जाए कि हम कमिटेड हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। मुझे हमेशा ऐसे ही फील होता रहा कि मैंने एफर्ट्स दिए, लेकिन वो एफर्ट्स सक्सेसफुल नहीं रहे। हालांकि उसका रीज़न कुछ और था। और वो जब आपसे डिस्कशन हुई, जब आपने मुझे बोला कि एक तो एंजाइटी लेवल और जो ये रिलेशनशिप का इशू है, जो कमिटमेंट का इशू है, वो उससे कनेक्टेड हो सकता है, सेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक सेशन ले लिया जाए, क्योंकि एटलीस्ट कुछ और नहीं तो हमें हमारे थोड़े बहुत लाइफ के आंसर्स तो मिल ही जाएंगे। तो तब आपसे जब मैंने बात की तो सेशन के लिए हाँ, हमने तो फिर रंजू, जैसे जब हमने पास्ट लाइफ लिया और जब समझ आ रहा था कि एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा है और आप किसी को पसंद भी करते हो, डेट भी करते हो, जान भी जाते हो, और जब कमिटमेंट की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। तो जब आप पीछे हट जाते हो तो कैसे क्या चीजें कर पाते हैं हम? तो पास्ट लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम सेशंस लेते हैं, सेशंस के अंदर हमें समझ आता है, क्योंकि पास्ट लाइफ होता क्या है, हमें रिविजिट करना पड़ता है टू रिलीज द इमोशंस कनेक्टेड टू दैट। अगर हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी के अंदर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं, मैं तो बहुत रोती हूँ मूवी के अंदर साथ में, बाहर आते हैं तो ठीक है, इट वॉज अ सैड मूवी, बट वी आर नॉट कैरिंग दोज इमोशंस। तो ऐसे ही हम पीएलआर में ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में महसूस करते हैं, और उसके बाद बस वो रिलीव करते हैं और रिलीज करते हैं। यही आपके साथ हुआ। तो मैं चाहती हूँ आप देखिए, सुनिए इनकी स्टोरी, शायद कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी यहाँ छुपी हो और आप भी अब रिलेशनशिप जो चाह रहे हो परमानेंट, वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। हाँ रंजू जी, बताइए क्या थी स्टोरी? है, मैं चाहूंगी आप खुद बताइए मुंह से, और बताइए आप। हाँ जी। जो रिग्रेशन सेशन हमने किया था उसमें मैंने ये देखा कि मैं 2000 एक्सक्यूज मी 1933 में चली गई थी। और वहाँ पे मैंने देखा कि जो मेरा रिलेशनशिप था, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में थी, और हम शादी करने वाले थे, लेकिन वॉर वॉर का अनाउंसमेंट हुआ और उनको वॉर में जाना था। और मैं उनको काफ़ी रोक रही थी, पर वो मान नहीं रहे थे। और वो उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो आर्मी ऑफिसर हैं तो उनको अपनी ड्यूटी तो करनी ही है। लेकिन मुझे एक माइंड में था कि मुझे शादी हमने क्योंकि सोचा है तो करनी है। और अगर वो वॉर में चले जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। बहुत मुझे डर था कि अगर ये गए तो शायद वापस नहीं आएंगे। और फिर जब वो वॉर में चले गए तो वो जो मेरा डर था वो रियलिटी में बदल गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि वो आए नहीं। फिर पूरे सेशन में मुझे कहीं कहीं दिखा कि मैं सैड हूँ, मैं एक जगह पे बैठी हूँ और कुछ सोच रही हूँ। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला कि जब हम लोग बात करते हैं पास्ट लाइफ की, तो उसमें पूरा जो व्यू था वो एक मूवी की तरह चलने लगा। फिर मुझे बाद में जो सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में नहीं आए। और उसके बाद उनकी न्यूज़ मुझे मिली, और मैं बहुत डेवस्टेटेड थी कि हम हमारा जो एक सपना था शादी करने का, घर फैमिली में रहने का, वो नहीं हो पाया पूरा। साथ में ही एक और चीज़ मैंने देखी कि मुझे बॉडी चाहिए थी उनकी, ताकि मैं अपने लास्ट जो प्रेयर्स हैं उनको दे सकूं और उनके लिए प्रे कर सकूं। लेकिन मुझे वो बॉडी भी नहीं मिली। सिर्फ एक चीज़ जो एक मेमोरी की तरह मिली, वो एक चेन थी जिसमें हम दोनों की फ़ोटो थी। और उसके बाद जो मुझे ध्यान रहा वो ये था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे इतना बहुत पता ज्यादा, नहीं चला। पूरे सेशन में कॉन्स्टेंटली रो रहे थे, तो सारा जो आपका पेन था ना, जी। एनर्जी बॉडी में, वो रिलीज हो गया था।
जी, जी। हम्म, वो सेशन के टाइम पे मुझे पता नहीं चला, लेकिन जैसे सेशन का ऑलमोस्ट क्लोज़र हो रहा था, उसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा, मेरा फेस देखा, तो मुझे तब पता चला कि मैंने एक्चुअली में बहुत आँसू बहाए मेरा पूरा। लेकिन मैं ये बात डेफ़िनेटली कहना चाहूँगी कि एंड जब हुआ सेशन का, तो उस टाइम पे मुझे बहुत लाइट फ़ील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक बर्डन था मेरे अंदर, कुछ चल रहा था जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और वो पूरी तरह से रिलीज हुआ। अम, उसके बाद की जो लाइफ है वो तो खैर है ही, आप देख सकते हैं कि कितना लाइट और कितना कॉन्फिडेंट मैं फील कर रही हूँ। वो जो एक आपको एंजाइटी अभी हो रही थी सेशन के बाद, या धीरे धीरे खत्म हो गई, क्या रहा? इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी धीरे धीरे भी नहीं, इनफैक्ट जैसे ही सेशन खत्म हुआ उसके बाद ही जो लाइटनेस मुझे फील हुई, तो वो कंटिन्यू रही। और मुझे अ, थोड़ा बहुत जैसे सेशन का मुझे पता था कि क्या मैंने देखा, वो हम्म, तो मेरे माइंड में चलता रहा, लेकिन हम्म, उसकी वजह से जो एंजाइटी ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि मैं फील करूंगी, वो नहीं फील हुआ बिल्कुल। और हम्म, पूरी तरह से कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। किसी भी चीज़ को अगर मैं कर रही हूँ, बहुत ध्यान से कर रही हूँ, किसी भी चीज़ को मैं अगर जैसे अगर मैं काम पे भी ध्यान दे रही हूँ, तो बहुत ध्यान से बिना एंजाइटी के मैं काम कर पा रही थी। पूरी तरह से फ़ोकस थी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि क्योंकि वो एंजाइटी नहीं थी, मैं जिनको बहुत सालों से जानती हूँ, 3 साल से मैं जिनको जानती थी, वो फिर से हम्म, मेरी पास में आए, मुझसे बात करनी चाहिए, कोशिश की। तो इस बार मैंने उनको माना नहीं किया बात करने से। इस बार मैंने सोचा कि मैं इनकी बात सुनूंगी, क्योंकि एंजाइटी लेवल नहीं था, वो डर नहीं था। और हम्म, फिर जब इस बार जब बात हुई तो बहुत अच्छे से बात हुई, और उसका रिजल्ट ये है कि अब हम शादी करने वाले हैं जनवरी में। और ओह, ये जो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। और जो एंजाइटी है वो अभी भी वो एंजाइटी वापस नहीं आई, और मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नेगेटिव हो रही हूँ या एक डर है उनको फिर से खोने का। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से काम हो गई हूँ। और अभी भी जब मैं किसी से भी बात करती हूँ, तो वो मुझे फील होता है कि काफी कुछ मेरे अंदर भी बदलाव आए। तो वो जो आपके अंदर एंजाइटी थी ना, आपके जी, अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही थी आपके बिहेवियर में। और जी, आप ही कुछ कर रहे थे, वो तो जैसे हैं वैसे हैं। जैसे आपकी एनर्जी में शिफ्ट आई, ही वॉज रेडी टू कम टू यू, बट यू आर नॉट अलाउइंग हिम टू बी विद यू। जी, जी, यस, आपकी यस एंजाइटी मैम। खत्म हुई, मेरे ख्याल से आपकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो गई होगी, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हुए होंगे हर जगह। जी, जी, उसका इफेक्ट चारों तरफ आया होगा। कैसा है जी। आपका इफेक्ट चारों तरफ, आपके रिलेशनशिप में, वर्क में, करियर में? जी मैम, ये जो मुझे हर बात, जैसे कभी भी मैं किसी से भी बात करती थी, तो मैं मुझे वो खुशी महसूस नहीं होती थी कुछ भी अच्छा हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशी जो मिलती है किसी को भी, वो नहीं मिल रही थी। अब सेशन के बाद मैं किसी से भी बात करती हूँ, तो वो जो खुशी महसूस होनी चाहिए मुझे, डीप जो खुशी है वो महसूस होती है। मैं किसी से बात करती हूँ, मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उनसे अच्छे से। कभी भी ऐसा होता है कि जब मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे वो डर नहीं है। अभी भी जैसे जिनसे मैं शादी करने वाली हूँ, उनको 3 साल से जानती हूँ, पर अब वो डर नहीं है उनको खोने का, क्योंकि वो जो एंग्ज़ायटी मुझे पहले खुशी महसूस नहीं करने दे रही थी, अब क्योंकि वो नहीं रही, तो अब वो डर भी नहीं रहा। और अभी मैं जैसे पहले खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अब मैं उनसे सारी बातें करती हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्ज़ायटी के, और बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम लोग तो उनको कनेक्ट हो आप में पाते फर्क नजर आया कुछ? उन्होंने बोला नहीं तुम बदल गई हो रंजू? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत टाइम के बाद किसी को बहुत काम देखा है, और मुझे बहुत खुशी है कि हम ऐसे बात करें। मुझे खुद भी ऐसा फ़ील हुआ, तो मैंने उनको बताया कि मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, और ये चीज़ हमें कंटिन्यू करनी है। और इसका एक बहुत इफ़ेक्ट होता है रिलेशनशिप में, जो मैंने फ़ील किया कि उससे हम अपने दिल की बात बहुत आराम से कह सकते हैं। तो ये चीज़ अभी काफ़ी टाइम हुआ हमें बात करते हुए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सालों से एक-दूसरे को जानते हैं, शायद बहुत पिछले जन्म से भी शायद हो जानते हैं, तो सकता इस है यही तरीके हो का। आर्मी ऑफिसर, हो सकता है यही जी, हो। अगर आप नेक्स्ट सेशन करेंगे तो शायद हो सकता है पहचान भी जाए कि शायद यही जी, थे। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है बात करते करते।
हो ना हो यही हो, क्योंकि वो जी जो जी डर था वो बैरियर निकल गया है, और अगर पिछले जन्म से जानते हैं ऐसी फीलिंग आ रही है तो हो जी सकता है यही व्यक्ति हो। जी पॉसिबली। तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं नेक्स्ट सेशन को डेफिनेटली करना चाहती हूँ, बिकॉज और फर्दर भी मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी है ऑफ कोर्स। और जो अभी आपने बोला यस, वो उस क्वेश्चन को भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आंसर मिले, तो डेफिनेटली यस। तो इससे हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं। मैं ये बताऊंगी कि जब हम मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए जाते हैं तो वहां हमें कुछ भी नहीं मिलता है, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आती है। और जो एंजाइटी है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, बट डीप रूट पे वो काम नहीं कर पाते, जो कॉज है, कहाँ से ये चीजें आ रही है। तो PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, बस उसको वहां पे जाके हम उसको देखते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, बस। उसमें ज्यादा साइंस नहीं, इट इज साइंस बियॉन्ड साइंस आई वुड से, बट इट वर्क्स मिराकुलसली। और रंजू के केस में बहुत अच्छे से है, इनका चेहरा मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। वंस अगेन बेस्ट, थैंक यू फॉर बीइंग थैंक यू, हियर। थैंक आपके यू मैम। इस इंटरव्यू से बहुत लड़कियों को, बहुत लोगों को फायदा होगा। एंजाइटी इश्यूज किसी भी वजह से हो सकते हैं, जी और बिना मेडिसिन लिए अगर हम एक बारी थेरेपी ले लें तो बहुत सारे इश्यूज ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैं जब सेशंस लेती हूँ तो किसी के सर दर्द, किसी के माइग्रेन, पूरी जिंदगी परेशान होते हैं पर राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, एक ट्रायल इसको भी देना चाहिए, क्या मालूम सोल्यूशन जी यही कुछ खास टाइप का छुपा हो। जी थैंक बिल्कुल। यू। कुछ और आप व्यूअर्स को बताना पाए चाहेंगे? यस मैम, जैसे कि आपने कहा कि कुछ एक अनसेड अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी वो मेडिकल कंडीशन बन जाती हैं, कभी कभी सिर्फ हमारी एक हमें सिर्फ सोचने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन हम उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। डॉक्टर्स हमें मेडिसिन तो देते हैं तो कुछ टाइम के लिए सेटल हो जाता है, सेट हो जाता है, लेकिन फिर से वो वापस आने लगता है, तो हम फिर मेडिसिन ही कंटिन्यू रखते हैं, फिर उसका डोज बढ़ने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे बीपी का मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ा ना चाहते हुए भी। और मुझे कभी कभी बीच बीच में मुझे 2 या 3 टैबलेट्स भी लेनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि जो मेरा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ता ही जा रहा था थ्रू आउट द डे। लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि अभी मुझे उस मेडिसिन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि पूरी तरह से नहीं छोड़ूंगी इमीडिएटली, लेकिन मुझे ऐसा फील होता जा रहा है कि एक ही जो है मेडिसिन वो मुझे पूरी दिन काम कर रही है, और इवेंचुअली मैं उसको आराम से छोड़ सकती हूँ। तो कभी भी ऐसे इस तरीके की कोई कंडीशन जिसमें कि स्कैन करने के बाद भी अगर कुछ भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उनको भी एक सेशन डेफिनेटली लेना चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, कहीं वो अब हमारे पास के एनर्जी से तो नहीं जुड़ा हुआ है। और साथ में कभी कभी जब हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न हमारे पास से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो उन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए एक सेशन डेफिनेटली बनता है, ताकि हमारे सारे एनर्जीज रिलीज हों, हमारे सारे जो भी इश्यूज हैं वो रिलीज हों। कभी कभी पॉसिबल है कि हमको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस एनर्जी को रिलीज करने की ज़रूरत है, और हमारी लाइफ एकदम हैप्पी हो सकती है। थैंक यू। मेरे ख्याल से व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा। रंजू जी, यू आर हियर, थैंक्स जी फॉर बीइंग हियर, बाय बाय फॉर टुडे, बाय थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, बाय। बाय।